नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो आज की जो ड्राइंग लेके आया हूँ मैं, ये वाली ड्राइंग आपने इसको पहले देखा हुआ था, ठीक है। मैंने इसको आप लोगों को पहले दिखाया हुआ था। मैंने बोला था आप इसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को ये ड्राइंग मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपसे बोला था। तो जिन भाइयों ने बना लिया हुआ है उनके लिए कंग्रेचुलेसन्स भाई, और जिन भाइयों ने नहीं बनाना सीखा हुआ है मैं उनको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन डोरी, चॉक एंड टेप। ये हमारे पास तीन चीज़ें होंगी दोस्तों। ये हमारा लाइन ड्रॉप है, चॉक हो गया हमारे पास, और हमारे पास होगा टेप, ठीक है। टेप आपके पास जो भी होगा आप वो टेप ले लीजिएगा। फिलहाल तो मेरे पास ये वाला टेप है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो आपके पास जो भी टेप होगा आप उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा क्या, कि हमें डायमेंशन वगैरह सारे के सारे फॉलो करने हैं। बिना डायमेंशन फॉलो किए प्रॉपर हमको ड्राइंग बनानी नहीं है। हमको एटलीस्ट पहले ड्राइंग को अच्छे से देखनी होती है दोस्तों। ड्राइंग को आप अच्छे से देखोगे तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ विड्थ देखनी है। लेंथ जो है वो हमारा 1175 है, ठीक है। एक मैं रफली ऐसा मार्किंग कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि 1175 कहाँ तक जा रहा है। फिर उसके बाद हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ इसको 0 और 1175, ये रहा हमारा 1175 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। 1175 है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक मैंने ऐसा रफली मार्किंग कर लिया हुआ है ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितना इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। और इसकी अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट जो है वो हमारा टोटल हाइट जो ड्राइंग में दिया हुआ है 660 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही एक रफली और मार्किंग करेंगे हम 660 के आसपास, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कुछ इतना बड़ा आ रहा है। मैं एक्चुअली ये मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारा जो ड्राइंग है वो पूरा का पूरा ड्राइंग फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उसको चेक करने के लिए थोड़ा देख रहा था, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल जो है काफ़ी हद तक ठीक है, सब आ रहा है ड्राइंग में, मोबाइल में आ रहा है सब कुछ। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या होगा, अब मैं आप लोगों को फिर से वो बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को आपने बना लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं बनाना सीखा है तो तभी आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज़ कंटिन्यू देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले एक आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी अकेला हूँ तो मैं सारा काम खुद से ही करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपका जैसा भी प्रेफरेंस हो आप ऐसा बना सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसा बनाएंगे, मैं ऐसा बनाऊँगा। तो आपका जैसा प्रेफरेंस हो आप उसके हिसाब से काम करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोई सा भी बाउंडेशन नहीं है, ड्राइंग को आप जैसा भी बनाओगे बस ड्राइंग बनने से मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है और आपका ड्राइंग बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम सबसे पहला काम करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल मैं यहीं पे बनाऊंगा, इसी वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो मैं राइट एंगल बनाऊंगा। राइट एंगल बनाने का जो सिंपल रूल था मैंने आपको पहले बताया था, 3 4 5 का आप रूल फॉलो करिएगा कहीं भी आप रहिएगा। अगर आप इसको 300 लेते हैं तो इसको 400 कर दीजिएगा, और तो ये आपका 500 ऑटोमेटिक ही आएगा। फिर आप यहाँ पे आर्क लगाओगे तो मैच करा दोगे, आपका राइट एंगल बन जाएगा। एक ये है। दूसरा, आप इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जब आप इसको चेंज करोगे तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तब भी ये 500 आएगा। ये एक छोटा सा राइट एंगल है। जब बड़ा बनाना हो तो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप इसको 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा बनाने के लिए ये दूसरा तरीका हो गया। और एक राइट एंगल और बनाने के तरीके हैं 600 800 1000, ठीक है। वो भी एक तरीका है। आप जब 600 800 1000 यूज़ करोगे तो उससे भी राइट एंगल प्रॉपर बन करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे ये एक राइट एंगल है, अगर आपने इसको 600 बनाया, इसको आप 800 ले लो तो ये 1000 होगा ऑटोमेटिक। तो ये भी आपका एक 90 डिग्री बन करके आ जाएगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको भी आपस में चेंज कर सकते हो, इसको चाहे 600 कर दो और चाहे इसको 800 कर दो, तो इस तरह से भी आपका राइट एंगल बन के आएगा। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता रहूँगा ताकि आपकी ये जुबान पे रहे, आप कभी भूलो नहीं, ठीक है। अलग अलग राइट एंगल होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। एक एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। इसका कुछ इस तरह से लोगो है,
आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल करके जब ओपन होता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें आप डिटेल फिल करोगे तो आपको 90 डिग्री में जो भी डिग्री चाहिए ऊपर वाली अल्फ़ा बीटा जो भी लिखा हुआ है ये डिग्री आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से भी राइट एंगल यूज़ कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ड्राइंग सामने रख रहा हूँ और इसको देख करके मैं ड्राइंग बनाऊँगा। तो यहाँ तक बेसिक बातें हो गई। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं बनाऊँगा छोटे वाले से। ठीक है दोस्तों, मैं 300 400 500 का इस्तेमाल करूँगा। 400 ऊपर में मार्किंग करूँगा, तो ये रहा मेरा 400। इस पे रख करके 400 का एक आर्क लगा दिया हमने। अब इसके बाद इधर से 300 लूँगा मैं। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता भी रहूँगा, आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और जिन भाइयों को ऑलरेडी समझ में सब कुछ आ चुका हुआ है उनको दोबारा यहाँ पे आने की आवश्यकता ही नहीं है। 400। अब मैं यहाँ से 500 की एक आर्क लूँगा। जब मैं 500 की आर्क लूँगा तो एक हमारी परफेक्ट राइट एंगल बन करके आएगी दोस्तों। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला, तो मैं इस पॉइंट की ऐसे एक मार्किंग करूँगा और उसके बाद मैं सीधा इसको मार दूँगा तो मेरा एक राइट एंगल बन करके रेडी हो जाएगा। मोस्टली जो काम है दोस्तों राइट एंगल में ही होते हैं मोस्टली, और जहाँ पे राइट एंगल नहीं होगा वहाँ पर आपको डिग्री जो है वो कैलकुलेट करके आपको काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये मैंने एक राइट एंगल ले ली। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट एंगल बन करके रेडी हो गया। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मेरे इस लाइन ड्रॉप में पाउडर जो है वो कम है, तो मैं एक काम करता हूँ चॉक से मार्किंग कर देता हूँ। जब मैं चॉक से मार्किंग करूँगा तो प्रॉपर मार्किंग हो करके आएगी। आप लोग देखते रहिए। जिन भाइयों को बनाना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो भी भाई घर पे बैठे हुए हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। मैं उनको बताऊँगा वो L&T शिप बिल्डिंग में जा कर के काम सीख सकते हैं। मेरा वहाँ पे ऑलरेडी एक भाई है, वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से इसकी जो चौड़ाई थी वो चेक कर लेते हैं कितना था वो 1175। ठीक है, 1175 हम चेक करेंगे। 70 5 75 ये हो गया हमारा। मार्किंग हमारी एकदम परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस पे राउंड बार को कुछ इस तरह से लेके जाना था, फिर बाद में हमें बेंड करना है। तो 1175 पे हमने एक मार्किंग यहाँ की और एक मार्किंग हम ऊपर भी करेंगे 1175 पे। ये हो गया हमारी मार्किंग 1175 पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मार्किंग बन करके आ गई है। अब इसके बाद फिर से हम लाइन ड्रॉप की हेल्प से हम लाइन को उठाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे रख करके इस तरह से। ये देखो दोस्तों एक लाइन और आ गई हमारी। अब जो है वो आपको दिया होगा इसकी हाइट कितनी दी होगी, तो हाइट जो दी है वो 660 मिली है। 660 मिली हम इसको हाइट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 660 की हमें मार्किंग करनी है। जब हम 660 की मार्किंग करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या आपने बिल्कुल ऐसा ही बनाया था? अगर आपने ऐसा बनाया था तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आपने कुछ गलत बनाया तो वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, 660 660 ठीक है, तो आपको 660 फॉलो करना है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया यहाँ पे। इस तरह से आपको पॉइंट कभी भी लेना तो इसी तरह से मार्किंग करनी है। ठीक है दोस्तों, 660। वंस अगेन एक और मार्किंग। इस तरह से आपने मार्किंग करी। अब उसके बाद आपको उठाना है राइट एंगल लाइन ड्रॉप लेना है आपको। लाइन ड्रॉप का तरीका मैंने बताया था आपको। कभी भी आपको छोटी वाली उंगली में फंसाना है। अगर छोटा सा करना है तो 2 आदमी की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रख करके आपने उठा दिया, आपका लाइन ड्रॉप आ गया। ऑलमोस्ट लाइन ड्रॉप जो है वो मैंने ले लिया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोलता है, कहता है कि 305 पे जा कर के, यानी यहाँ से 305 की हाइट पे जा कर के हमारा एक रेडियस आ रहा है। ठीक है, और ये रेडियस कितना है 355 का। ठीक है, 355 का रेडियस है, 355 का। ये दोनों कॉर्नर पे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले एक पॉइंट फाइंड आउट करना है कितना 305। वो 305 इधर भी 305 उधर भी, तो हमें 305 की मार्किंग करनी पड़ेगी। अब हम 305 की मार्किंग करेंगे।
ये रहा 305 की मार्किंग, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिल गया 305 का। आपको मैं लिख करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ये वाला राइट एंगल क्लिक किया था मैंने, तो आपको याद रहेगा ये हमारा 305 का है। और सेम आपको फिर से 305 यहाँ से भी लेना है। 305 ए 305, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा 305 का पॉइंट मिल गया हमें। कोशिश करिएगा आप लोग जब ड्राइंग बनाएंगे ना तो कम से कम पॉइंट आने चाहिए। जितना ज़्यादा ड्राइंग पॉइंट्स आएंगे उतने आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो नेसेसरी पॉइंट हो, जो नेसेसरी लाइन हो, आप उसका ही इस्तेमाल करिएगा कभी भी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कह रहा है कितने की रेडियस है, 355 का रेडियस है, ठीक है। तो आपको 355 का पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो 355 कहाँ मिलेगा, जहाँ से हम रेडियस मारेंगे तो हमारा रेडियस बन करके आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको 355 कैसे फाइंड आउट करना है। 355 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली ये रेडियस यहाँ से 355 का है और ये 355 यहाँ से है। तो आपको 355 यहाँ से पैरेलल मार्किंग करनी है और ऊपर से 355 मार्किंग करनी है। तो आपको ये पॉइंट यहीं कहीं मिलेगा इसके सामने, फिर आप इसे रेडियस मारोगे, ठीक है दोस्तों। तो हम वो भी करते हैं, 355 की मार्किंग करते हैं। देखो दोस्तों हम कैसे मार्किंग कर रहे हैं। 355 ये हमारा 50 और 555, 355 ये हमारा मार्किंग है। पहला पॉइंट लिया 355 का और ये यहाँ से 355 का दूसरा पॉइंट लिया। एक हम लाइन मारेंगे। देखो दोस्तों लाइन उठाने का तरीका भी है। आपको लाइन कहीं इसी के सामने यहीं पे लेनी है ना, तो ज़्यादा लंबा लाइन मारने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे और देश भर की लाइनें हो जाएंगी तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे आप। तो मैं क्या करूँगा, छोटी सी ही लाइन लूँगा, ठीक है दोस्तों। देखो मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ और जितना मुझे ज़रूरी है मैं उतना ही मार्किंग करूँगा। देश भर का मार्किंग करने से फ़ायदा नहीं है। ये देखो दोस्तों मैंने सिर्फ इतनी ही मार्किंग की है, ठीक है। अब 355 ऊपर से भी ले लेता हूँ मैं। जब मैं ऊपर से 355 लूँगा तो कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये रहा हमारा 355 और ये रहा 350 555, ठीक है दोस्तों। ये हमें एक पॉइंट मिल गया। यही हमें पॉइंट चाहिए था, ठीक है। यही हमारा रेडियस का पॉइंट है। यहाँ से हमने ले लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रख करके हमको ऐसा रेडियस मारना है। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और एक ऐसा रेडियस मार देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से पॉइंट लेनी है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट लेनी है, ठीक है। जब आप 2-3 पॉइंट ले लोगे तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। एक्यूरेसी मतलब कि परफेक्टनेस बढ़िया आएगी, यानी आपका रेडियस जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और जो हम वैसा काम करते हैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 355 बोले तो ये रहा 355। मैंने एक पॉइंट लिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट लिया। अगेन एक पॉइंट और मैं लूँगा। देखो दोस्तों 2 पॉइंट हो गया। फिर एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं। आप जितनी पॉइंट लोगे उतना बढ़िया आपका ड्राइंग आएगा, निखर करके आएगा, ठीक है दोस्तों। 355 चाहो तो आप 1-2 पॉइंट और ले लो, मैं और ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। 355 देखो इस तरह से मैंने 3-4 पॉइंट ली। अब क्या करना है मुझे, अब लाइन ड्रॉप की हेल्प से मुझे इस पर लाइन उठानी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि लाइन ड्रॉप को कैसे फंसाते हैं, लाइन डोरी को इसमें चौक में। सिंपल सा तरीका था, कुछ भी बड़ा टास्क नहीं है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम इसको अपनी उंगलियों में फंसा करके ऐसा पकड़ करके हम अब रेडियस घुमाएंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट पे रख करके अब हम चेक करेंगे क्या इस पॉइंट पे आ रहा है। तो देखो ये दोस्तों, ये देखो एक पॉइंट आया ऐसा, इसमें आकर मिला। फिर इसके बाद हम दूसरे वाले को पकड़ेंगे, दूसरे मिलाएंगे, तीसरे वाले को पकड़ के फिर से मिलाएंगे, चौथे वाले पकड़ के फिर से मिलाएंगे और ऐसे ले आ करके इसमें मिला देंगे। तो ये जो है रेडियस हमारा बन करके आ गया। यही हमारा रेडियस है 355 का, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों आप, ये 355 का रेडियस आ गया है। अब उसके बाद ये जो हमारा राउंड बार है, ये कितने का राउंड बार है, राउंड बार है हमारा 25 mm का। तो 25 mm का है तो आपको 25 की मार्किंग करनी है, ठीक है। 25 की मार्किंग करनी है। आप जब 25 की मार्किंग करोगे तो हो गया आपका 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मार्किंग कर लोगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार लाइन ड्रॉप ही उठाओ, आपके पास अगर ऐसा स्केल होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लाइन ड्रॉप जब आप यूज़ करते हो ना तो पाउडर बहुत यूज निकलता है और वो फिर पूरा वाइट हो जाता है, तो आपको बड़ी इरिटेशन होने लगती है। ये हो गया हमारा। प्लस आपको पता ही है 355 है ये वाला,
और 25 मिली का हमारा राउंड बार है, तो 355 में आप जब 25 मिली ऐड करोगे तो वही पकड़ करके आप रेडियस मार दो। तो इसमें 25 मिली ऐड कर लो आप। जब आप 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0, 5 6 7 1 8 और 380 आएगा। तो फिर आपको इस पॉइंट पे पकड़ करके वापस से आपको इस पॉइंट से पकड़ करके 380 का आपको रेडियस मारना है, ठीक है। चलो दोस्तों वो भी कर लेते हैं। मैं इस बार डायरेक्ट एक बार में ही मारूंगा, क्योंकि मैं इसके आइडिया से पैरेलल ही मार लूँगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 380, 55 और 25, 5 0 8 6, हाँ 380 ही आएगा। तो मैं एक बार 380, आपको कभी भी ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। कभी भी आपको जल्दी और हड़बड़ी में नहीं बनानी है। आप इस तरह से, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, तो मैं अब डायरेक्ट एक बार में ही बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, सेम अगेन मैं ऐसा लाइन ड्रॉप को इसमें फंसाता हूँ उंगलियों में, और उसके बाद यहाँ पे रख करके सेम इस पॉइंट पे रख करके इस पॉइंट को पकड़ा मैंने और मैं इस तरह से ला दिया। ये देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप देख पा रहे होगे। तो इस तरह से मैंने अपना बना दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है राउंड बार कुछ यहाँ से यहाँ तक बन करके आ गया, ठीक है। ये हमारा बेस लाइन था, आपको पता ही है। अभी हमने इधर वाला बनाया हुआ, अब हम इधर की बात करते हैं। तो मैंने तो पहला बना दिया है, क्या आपने यहाँ तक इसी तरह से बनाया था? अगर इस तरह से नहीं बनाया था तो आप देखिए और बताइए कि मुझे आपको कहाँ तक क्या क्या समझ में आया, ठीक है दोस्तों। 305 इधर पॉइंट लेना था, तो क्या 305 पॉइंट मैंने ले लिया हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हो 305 का ही पॉइंट है। तो 305 के पॉइंट के बाद से हमें फिर से रेडियस लेना था, ठीक है। तो रेडियस कितना हमें पकड़ना था, 355। 355 की मार्किंग करेंगे अगेन। 355 की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे आए, 355 का एक मार्किंग किया और 355 की दूसरी मार्किंग करी, और उसके बाद से हमने लाइन मार दिया। तो इस बार मैं लाइन ड्रॉप की जगह पे मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि बार बार लाइन ड्रॉप यूज़ करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अपनी अपनी चॉइस है, आप जब आपको अगर अच्छा लगता तो आप ऐसे करिए, मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। और दूसरा फिर से अगेन ऊपर से हम एक पॉइंट ले लेंगे। एक्चुअली 2 पॉइंट लेनी होती है, बट मेरा ये अपना आइडिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, तो मैं इस तरह से करता हूँ। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं करके। जब ये कितना है, 355 है, तो 355 का आपने एक पहला पॉइंट लिया इस तरह से, और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लिया 355 का। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मिलाना होता है। एट द एंड पॉइंट यहीं कहीं मिलता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको फिर से मिलाऊँ तो आप देखोगे तो ये रहा हमारा ये पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ऊपर से एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हमारा पॉइंट यहाँ कहीं था, हमें रेडियस लेना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट एक पॉइंट तो लेना ही लेना है 355 का। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अब आप यहीं कहीं सेंटर में बीच में पॉइंट ले लो, तो इससे क्या होता है कि आप वहाँ से यहाँ मिला दोगे, यहाँ से यहाँ मिला दोगे, तो काफ़ी हद तक सही हो जाता है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। तो वंस अगेन हमें लाइन डोरी का इस्तेमाल करना है। लाइन डोरी का इस्तेमाल आप जितने अच्छे से कर पाओगे उतना ही अच्छा है। अब आपको मैं इतना बता दूंगा, इतनी बार बता दूंगा ये सब सारी चीज़ें कि आपके ज़ुबान पे होंगी। और हाँ दोस्तों, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी भाई घर पे बैठ करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना करें, वो शिपयार्ड में जाएँ, काम करें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये देख पा रहे होगे आप, इस तरह से मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस तरह से मैंने एक पॉइंट लिया। तो हमारा ये रेडियस 355 का बन करके आ गया। सेम अगेन 25 मिली प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ से। 25 मिली मैं प्लस करूँगा तो 25 मिली एक मैंने मार्किंग ले ली, ये मार्किंग आ गई हमारी। अगेन मैं यहाँ से पकड़ के रेडियस मार देता हूँ। मैं आप लोगों को कांटेक्ट दे दूँगा, जिन भाइयों को जाना है, शिपयार्ड में काम करना है, मेरे ड्राइंग से बताने के तरीके से इन सबको लग रहा होगा भाई लोगों कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर ले जाऊँगा, तो वो लोग ऑब्वियसली जाएँ। और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है कि वो ना कर पाएंगे, कर ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। ये हो गया हमारा दोस्तों। वंस अगेन मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या वाकई 25 मिली है। ऑलमोस्ट 25 मिली ही है। आपको 2-3 पॉइंटें लेनी होगी, तो इससे क्या होगी, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। मैंने आपसे पहले ही बोला है ना कि आपको 2-3 पॉइंट तो एटलीस्ट लेना ही लेना है। सेम यहाँ पे भी 25 मिली लेनी थी मुझे, लेकिन मैंने लिया नहीं, बट कोई बात नहीं,
मैं ले लेता हूँ। अगेन फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इस बार मैंने पॉइंट, हमारा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मैं वापस में मिला दूंगा तो एकदम परफेक्ट रेडियस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कभी भी ड्राइंग जो है बड़े आराम से देखना है और आराम से बनाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन मैं यहाँ रखूँगा और आपको डायरेक्ट नहीं मारना है, ले जा कर के इस पर चेक करना है, इस पर मैच होना चाहिए। वंस अगेन अब देखो मेरा परफेक्ट आ रहा है, तो ये मैच हो गया। इसके बाद मैं वापस यहाँ रखूँगा और उसके बाद इसको इस पर लेके जाऊँगा इस तरह से, तो आपको इस तरह से ले जा कर के इसमें मैच कर देना, तो ये आपका रेडियस बन गया। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन 25 मिली की मार्किंग मुझे यहाँ करनी है। तो दोस्तों ये देखो मैं 25 मिली की मार्किंग करता हूँ, ये हो गया हमारा 25 मिली की मार्किंग। मैं इसको रखूँगा, इस तरह से मार्किंग करूँगा। लाइन डोरी का यूज़ बार बार करना मुझे पसंद नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बनाना आता है ड्राइंग तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे आप कोई नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराना है। तो फाइनली मैं इसको लाइन डोरी से ही मैच कराऊंगा। तो ये हमारा लाइन डोरी है, आपको पता ही है, थोड़ा पाउडर कमती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी भाई। तो ये जो है हमारा, इस तरह से हम दोनों पॉइंटों को मैच कराएंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमने मैच करा दिया है। तो ये हमारा ड्राइंग परफेक्ट बन करके आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोला ना, जितना अननेसेसरी पॉइंट है जो नहीं चाहिए हमें, उसको हमें हटा देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फालतू की जितनी चीज़ें थी मैं सबको हटा देता हूँ। आप लोग इसको बनाने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा सही है, तो मैं उतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार ड्राइंग बना चुका हूँ, तो मुझे इतना मालूम चल जाता है कि हाँ चीज़ें सही हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अननेसेसरी चीज़ें हटा देनी है, और जो आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि हाँ ये हमारा राउंड बार बनकर रेडी हो गया। अब अपने समझने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्किंग कर सकते हो यहाँ से, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब राउंड बार है। यही राउंड बार होता है दोस्तों। ठीक है, और राउंड बार यानी पाइप जैसा रहेगा, लेकिन वो पूरा भरा हुआ रहेगा और बहुत मजबूत होता है, हैवी हो जाता है। अभी आप देख पा रहे हो आपका ड्राइंग बन करके रेडी है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ कि कैसे हमारा जो था। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेप आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो हाइट थी वो 660 है। तो ये पूरी हाइट जो है यहाँ से अंदर से, राउंड बार के अंदर से राउंड बार के बेस तक, यहाँ कहीं बेस था इसका, तो ये 660 हो गया। ठीक है, और जहाँ से रेडियस स्टार्ट हुआ है वो 305 था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सेम यहाँ पे भी 305 था। ठीक है, ये 305 हो गया। इसका जो मैंने रेडियस दिया हुआ है 355 दिया था। ठीक है, 355 रेडियस दिया हुआ था, प्लस 25 मिली ऐड करके राउंड बार को बेंड किया मैंने। और उसके बाद ये जो बेंडिंग ख़त्म होती है यहाँ से यहाँ तक कहीं बेंडिंग ख़त्म होती है, उसकी जो लेंथ थी 465। तो अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 465 के आसपास, यस दोस्तों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 465 के आसपास ही है। अगर देखोगे तो आप इस तरह से, ये देखो 465 के आसपास में है ये। ठीक है, तो इतना मुझे आइडिया मिल जाता है कि हाँ चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसा ही है दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसा बनाना है। और उसके बाद अगर आपको राउंड बार बेंड करना है तो दो तरीके होता है, एक होता है हॉट बेंडिंग होता है, दूसरा होता है कोल्ड बेंडिंग। ठीक है, कोल्ड बेंडिंग क्या होती है, कोल्ड बेंडिंग होती है वो मशीन से करते हैं। उसमें उनके पास टेम्पलेट रहेगा, इस रेडियस का टेम्पलेट वो कट करेंगे और वो रख करके बार बार चेक करेंगे। उसके बाद फिर उसको बेंड करते रहते हैं। फाइनली वो ले जा करके जब एकदम पूरी प्रॉपर बेंडिंग हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं। एक दूसरा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉट बेंडिंग। हॉट बेंडिंग में क्या करना होगा, आपको राउंड बार को यहाँ पे टाँका लेना होगा अच्छे से। ठीक है, टाँका लेने के बाद इस रेडियस पे आपको कई सारे स्ट्रॉन्ग बार डालने होंगे। जब आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग बार डाल दोगे इस पर 4 5 6 7 8 10 कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बार डाल दोगे, या फिर आप कोई एक प्लेट ऐसा राउंड रेडियस में कट करके यहाँ पे चिपका दो। फिर उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद आपको जब बेंड करनी है तो आप हल्का हल्का हीट करते जाओगे। जब मेटल हमारा रेड होता जाएगा तो आपको खींचना होगा, खींचते कुछ इस तरह से आपका बेंड हो जाएगा। वंस अगेन आपको फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्ग बार देने हैं। जब आप कई सारे स्ट्रॉन्ग बार दोगे, हीट करते हुए लेके आओगे, खींचते हुए लेके आओगे, फिर आपका पूरा यहाँ तक टच हो जाएगा। वंस अगेन आप फाइनल डिस्टेंस चेक करोगे और कट कर दोगे, तो आपका ये बन करके रेडी हो जाएगा। आप थोड़ी देर तक ऐसा छोड़ दो, गर्म रहेगा, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपका मटेरियल बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा।
अगर आप लोग मेरे ड्राइंग को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इस चीज़ की मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।